नमस्कार साथियों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो महासागरीय धाराएं चल रहा था। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिएगा जो सीकर क्लासेस के नाम से है। इसके साथ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनके बारे में, और उनमें भी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि प्रशांत महासागर में जो धाराएं मिलती हैं वो दो प्रकार की प्रकृति उनकी मिलती है। एक तो ठंडी धाराएं, एक गर्म धाराएं। सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर में जो मिलने वाली जो धाराएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली जो धारा आती है इसी क्रम में, उसका नाम है अपना उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। उत्तरी विषुवतरेखीय जो धारा है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में पनामा के तट से फिलीपींस द्वीपों तक पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में चलती है। सामान्यतः यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चलती है। फिलीपींस से टकरा करके यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा कुरोशिवो तंत्र को जन्म देती है। कुरोशिवो तंत्र है, इसकी अगर अपन बात करें तो देखते हैं कि उत्तरी विषुवतरेखीय धारा का जल उत्तर की ओर मुड़कर एशिया के पूर्वी तट से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होता है, जिसे कुरोशिवो तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस कुरोशिवो तंत्र में अपन निम्न जो धाराएं उनको शामिल करते हैं। इनकी मैप के थ्रू अगर अपन देखें इन धाराओं के बारे में, तो सबसे पहली अपनी जो धारा थी वो थी उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। उत्तरी जो विषुवतरेखीय धारा है उसकी अगर अपन बात करें, ये जो धारा है यहां पर है पनामा, ठीक है। यह है अपना उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यह है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। यह है अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहां से चलती है, ये अपन ने पढ़ा इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर ये जो द्वीप समूह है, इन द्वीप समूह को फिलीपींस द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस द्वीप समूह से ये जो धारा है वो टकरा करके उत्तर की तरफ घूम जाती है, ठीक है। इसे अपन किस नाम से जानते हैं? उत्तरी विषुवतरेखीय धारा के नाम से जानते हैं, जो अपन ने नंबर 1 पे पढ़ा। उसके बाद में नंबर 2 पे अपन ने बात की कुरोशिवो तंत्र के बारे में। कुरोशिवो जो तंत्र है वो उसी प्रकार से चलता है जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम है, उसी प्रकार की जो धारा है वो है कुरोशिवो की धारा। जो कुरोशिवो धारा है, ये धारा ताइवान से रिक्यू द्वीपों तक प्रवाहित होती है, जो अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा के समान है। इसे काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुरोशिवो धारा की बात हो रही है जो फ्लोरिडा धारा के समान है, जो मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है। जबकि कुरोशिवो तंत्र की अगर अपन बात करें तो कुरोशिवो जो पूरा तंत्र है वो अटलांटिक महासागर की जो गल्फ स्ट्रीम तंत्र है उसके समान मानी जाती है। यहाँ पर ये जो अपने को एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है, इस द्वीप का नाम है अपना ताइवान। ताइवान, ठीक है। यहां से ये जो धारा है वो चलती है उत्तर की तरफ। तो इस जगह पे एक छोटा सा द्वीप आता है, उस द्वीप का नाम है रिक्यू द्वीप। इन रिक्यू द्वीपों तक ये जो धारा है वो चलती है, जिसे कुरोशिवो की धारा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये उत्तर की तरफ चलती है तो यहाँ पर आता है जापान। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है जापान। इससे टकरा करके इसके दो भाग हो जाते हैं। एक धारा तो जापान के पूर्व से चलने लगती है, दूसरी जो धारा है वो चली जाती है
जापान सागर की ओर। जो जापान सागर की ओर धारा जाती है उस धारा को अपन सुशीमा की धारा के नाम से जानते हैं, जैसे अगली स्लाइड्स में अपन देखेंगे। यहाँ पर अपन देखते हैं क्यूरोशिवो जो प्रसार है उसके बारे में। क्यूरोशिवो धारा के से एक शाखा जापान के निकट जापान के पूर्वी तट के सहारे उत्तर की ओर बढ़ती है। ये अपन ने बताया था कि ये जो जापान है, इस जापान के पूर्व तक यानी इस ओर से जापान के पूर्वी तट से, ठीक है, तथा लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक पहुंचती है। और यहाँ पर लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक पहुंचती है ये जो धारा है वो, तथा क्यूरोशिवो प्रसार के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक की गल्फ स्ट्रीम धारा के समान मानी जाती है। जो क्यूरोशिवो प्रसार है वो उत्तरी अटलांटिक की जो गल्फ स्ट्रीम है उसके समान मानी जाती है, या क्यूरोशिवो तंत्र नाम दे दो उसे, चाहे क्यूरोशिवो प्रसार के नाम दे दो। यहां से ये जो धारा है ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास में इस ओर पूर्व की ओर घूम जाती है, ठीक है। यहां पर इसे, जब ये जो धारा है ये पूर्व की ओर घूम जाती है तो इसे अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखें। उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाएगा। क्यूरोशिवो प्रसार जापान के उत्तरी पूर्वी तट के निकट पछुआ पवनों के प्रभाव से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। जैसे ही जापान तट के पास में जाते हैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास में ये जो धारा है क्यूरोशिवो प्रसार ये पूर्व की ओर घूम जाती है। पूर्व की ओर किस किस इसका घूमने का जो मुख्य कारण रहता है वो कौन सा रहता है? यहाँ पर चलने वाली पछुआ पवनें, पछुआ पवनों के प्रभाव से, ठीक है, पूर्व की ओर घूम जाती है। उत्तरी प्रशांत में जापान से अमेरिका की ओर अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए, यानी इस ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए, यानी यहाँ पर ये जो भाग है वो कौन से देश का आया? जापान का। इस जापान से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है तो यह है अमेरिका। पश्चिमी तट से टकराती है, अमेरिका है इस अमेरिका के पश्चिमी तट है, इससे ये टकराती है। और अमेरिका के पश्चिमी तट से टकरा करके ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहा जाता है। यानी इस वाले भाग को तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका के पश्चिमी तट से टकरा करके इसका एक भाग दक्षिण की ओर मुड़ते हुए कैलिफोर्निया की धारा को जन्म देता है। जैसे ही ये यहां से टकराती है उत्तरी अमेरिका से, तो इसका एक भाग है वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। यहां पर ये जो खाड़ी है, अपन उत्तरी अमेरिका में देखें तो यहां पर एक ऐसे कट सा अपने को मिलता है, तो इस कट में जो खाड़ी है इस खाड़ी को जाना जाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से। तो ये धारा यहां से टकरा करके दो भागों में विभाजित होती है। जो नीचे वाला जो भाग आता है, जो नीचे की ओर मुड़ती है, उसे अपन कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जानते हैं। जबकि इसका जो दूसरा भाग है वो उत्तर की ओर मुड़कर अलास्का की खाड़ी में पहुंचता है। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को अलास्का की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अलास्का की खाड़ी पहुंचता है, जहां इसे अलास्का की धारा कहा जाता है। टकराने के बाद एक भाग दक्षिण में गया, एक भाग उत्तर में गया। उत्तरी जो भाग है उस उत्तरी भाग को अपन अलास्का की धारा के नाम से जानते हैं,
और दक्षिण वाला जो भाग है उसे अपन कैलिफोर्निया की खाड़ी धारा के नाम से जानते हैं, जो कैलिफोर्निया की खाड़ी की तरफ चलती है। अल्यूशियन द्वीपों के निकट इस अल्यूशियन की धारा कहा जाता है। यहाँ पर एक द्वीप है, इन द्वीपों को अपन अल्यूशियन द्वीपों के नाम से जानते हैं, जो आर्कटिक की ओर से आने वाली ठंडी आयोशिवा की धारा से मिल जाती है। यानी यहाँ पर जो आर्कटिक क्षेत्र है, इस आर्कटिक क्षेत्र से एक धारा आती है, इस धारा को जाना जाता है आयोशिवा की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। और इस आयोशिवा की जो ठंडी धारा आती है, इस ठंडी धारा से मिल जाती है ये जो अलास्का की धारा है ये, और वहां पर इसे आयोशिवा की धारा के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, लैब असिस्टेंट का आप जितना भी जो पढ़ रहे हो वो बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और ध्यान से पढ़िएगा। सब जो नोट्स हैं उनकी आपको पीडीएफ मिलेगी। इस प्रकार की जो आपको प्रिंट करने योग्य जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो वहां से सारे के सारे जो जितने भी नोट्स होते हैं उनकी आप पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। ये जो चैप्टर हैं, एक दो चैप्टर आपके बचे हैं, वो सारे अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे ही अपलोड होते हैं आप जो समुद्र विज्ञान है उसका सारे का एक साथ में प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट आता है, जो अपनी पहली स्लाइड थी उसमें अपन ने छोड़ा था सुसीमा की धारा पे। तो सुसीमा की धारा की अगर अपन बात करें तो जो क्यूरोसिवो तंत्र है उससे जो एक धारा निकल के जाती है जापान सागर की तरफ, उस धारा को अपन सुसीमा की धारा के नाम से जानते हैं। क्यूरोसिवो की धारा की एक शाखा सुसीमा जलसंधि से होते हुए जापान सागर में प्रवेश करती है, जिसे सुसीमा की धारा कहा जाता है। यहाँ पर ये जो भाग था ये जापान का है, ठीक। यहाँ पर जो जलसंधि है उस जलसंधि को सुसीमा की जलसंधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुसीमा की जो जलसंधि है, इस सुसीमा की जलसंधि से एक धारा है वो इस जापान सागर की तरफ जाती है। यह है जापान सागर। जापान सागर की तरफ जो जाती है उसे अपन सुसीमा की धारा के नाम से जानते हैं। ये जो आप प्रिंट आउट निकलवा लो, उसके बाद में ये जो जगह आपके खाली बच रही है इसमें आप यहाँ से खुद पढ़ना, कौन सी जगह कहाँ पर है वो आप मैप में देखना, जो अपनी एटलस है उसमें देखना, या फिर अपना फोन है उस फोन से आप सर्च करके आराम से उसको देख सकते हो। देखने के बाद में जैसे अपन ने पढ़ा सुसीमा की धारा, क्यूरोसिवा की एक धारा है सुसीमा जलसंधि से होते हुए, सुसीमा जलसंधि आपको एटलस में मिल जाएगी। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप अच्छे से लिख लेना सुसीमा जलसंधि। जलसंधि इस सुसीमा जलसंधि से होते हुए जापान सागर की तरफ जाती है, तो इस जगह को आप लिख लेना जापान सागर। फिर ये जो धारा है इस प्रकार से धारा बना करके नीले पेन से बनाना जितनी भी जो गर्म धाराएं हैं उनके बारे में, रेड पेन से बनाना जितनी भी जो ठंडी धाराएं हैं उनके बारे में, या फिर अपन रेड पेन से जो नीले धाराएं हैं वो भी नीले पेन से बना सकते हैं ठंडी धाराओं को। तो इस प्रकार से आपकी याद करने में भी आसानी रहेगी, पढ़ने में आसानी रहेगी, और इस प्रकार से मैप से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप पढ़ पाओगे, इनको याद रख पाओगे। दोबारा अगर देखना हो तो अपने को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम के पास में सिर्फ इसको देख लिया तो अपना काम है वो चल जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रति क्यूरोसिवो की धारा। प्रति क्यूरोसिवो की धारा की अगर अपन बात करें तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह का एक भाग जो हवाई द्वीप एवं अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच दाईं तरफ मुड़कर विपरीत दिशा में चलता हुआ पुनः इसके साथ में मिल जाता है, जिसे प्रति क्यूरोसिवा की धारा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो छोटे से द्वीप आते हैं इन द्वीपों को जाना जाता है हवाई द्वीपों के नाम से। तो यहां से जो जल है वो इस प्रकार से मुड़ करके
और भूमध्य रेखा के पास पास अमेरिका की तरफ या दक्षिणी अमेरिका की तरफ या पनामा की तरफ वापस से चलने लग जाता है। तो इसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं? प्रति किरोशिवा की धारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अपनी जो धारा बच गई वो है उत्तरी प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कैलिफोर्निया की धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो कैलिफोर्निया की जो धारा है वो एक ठंडी जल धारा के रूप में जानी जाती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह का एक भाग है दक्षिण में मुड़कर अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के रूप में चलते हुए उत्तरी विषुवतरेखीय धारा से मिल जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक की कनारी की धारा के समान है। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर उत्तरी प्रशांत प्रवाह पढ़ा अपन ने, ये जब उत्तरी अमेरिका से टकराता है तो दो भागों में बटा था। नीचे वाला जो भाग था जो दक्षिण की ओर गया उसने किसको जन्म दिया? कैलिफोर्निया की धारा को जन्म दिया। उत्तर की ओर जो भाग गया उसने अलास्का की खाड़ी में पहुंचा और अलास्का की धारा को जन्म दिया। तो ये जो धारा दक्षिण की तरफ जाती है उसे अपन कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जैसे ही ये पनामा के पास पहुंचती है तो ये धारा है वो किससे मिल जाती है? उत्तरी विषुवतरेखीय धारा से मिल जाती है और उसके बाद में ये इस ओर चलने लग जाती है, यानी पश्चिम की ओर चलने लग जाती है और फिर से ये फिलीपींस जो द्वीप समूह है उनसे टकराती है और उत्तर की ओर घूम जाती है। तो इस प्रकार एक जो दायरे है उसका निर्माण यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयोशिवो की धारा। आयोशिवो की धारा की अगर अपन बात करें तो देखते हैं कि आर्कटिक महासागर की ओर से बेरिंग जलसंधि से होते हुए ठंडा जल प्रशांत महासागर में आता है, जिसे आयोशिवो की धारा कहा जाता है। ये अटलांटिक की लेब्राडोर धारा के समान है। यानी कि इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये वाला जो भाग है, ठीक है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पर ये जो जलसंधि बनती है इस जलसंधि को किस नाम से जाना जाता है? बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। दो भागों को अलग कर रही है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से जो आर्कटिक महासागर है उसका जो ठंडा जल है वो यहाँ से नीचे की तरफ आता है, ठंडा जल आता है। तो इसके बाद में ये जो धारा चलती है उस धारा को अपन आयोशिवो की धारा के नाम से जानते हैं। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच में लेब्राडोर सागर है और उस लेब्राडोर सागर से जो धारा निकल कर आती है उसे अपन लेब्राडोर की धारा के नाम से जानते हैं अटलांटिक महासागर में। तो उसी प्रकार से प्रशांत महासागर में जो धारा चलती है उस धारा को अपन किस नाम से जानते हैं? आयोशिवो की ठंडी जल धारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में इसे क्यूराइल द्वीपों के पास क्यूराइल की ठंडी धारा व ओखोस्टक सागर की ओखोस्टक की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये जो धारा है वो आगे बढ़ती है तो क्यूराइल जो द्वीप आते हैं इन क्यूराइल द्वीपों के पास में इसे क्यूराइल की ठंडी जल धारा के नाम से जाना जाता है और जैसे ये ओखोस्टक जो सागर है उस ओखोस्टक सागर से आती है तो उसे ओखोस्टक की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो धाराएं थी अपनी वो किससे संबंधित होगी? प्रशांत महासागर से संबंधित होगी, जिसमें उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में अगर अपन देखें तो इसमें देखते हैं कि दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जिस प्रकार से उत्तरी विषुवतरेखीय धारा की बात की थी उत्तरी प्रशांत महासागर में, उसी प्रकार से एक धारा चलती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी, जिसे अपन किस नाम से जानेंगे? दक्षिणी प्रशांत महासागरीय दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से न्यू गिनी तक पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती हुई न्यू गिनी द्वीप से टकराकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उत्तरी शाखा प्रति विषुवतरेखीय धारा तथा दक्षिणी शाखा से पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा का जन्म होता है। ये था अपना दक्षिणी अमेरिका, ये था ऑस्ट्रेलिया, यहां से ये जो धारा है ये चलती है दक्षिण में, जिसे जाना जाता है दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा के नाम से।
जैसे ही गिन्नी तट आता है, गिन्नी तट से टकरा करके ये जो धारा है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग तो चला जाता है उत्तर की तरफ और एक भाग चला जाता है दक्षिण की तरफ। जो भाग दक्षिण की तरफ जाता है उससे जन्म किसका होता है? ऑस्ट्रेलिया की धारा का जन्म होता है। और जो भाग उत्तर की तरफ जाता है गिन्नी तट से टकरा करके उस भाग से जन्म होता है प्रति विषुवतरेखीय धारा का। ठीक है, ये उत्तर में चल रही थी। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा और दक्षिण में चल रही है दक्षिण विषुवतरेखीय धारा। और इन दोनों धाराओं के बीच में एक जो धारा है वो चलती है अपनी पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ चलती है। तो उस धारा को अपन प्रति विषुवतरेखीय धारा के नाम से जानते हैं। जबकि जो दक्षिणी धारा है वो ऑस्ट्रेलिया का जो तट है उसके सहारे चलती है दक्षिण की ओर, जिसे अपन ऑस्ट्रेलिया की धारा के नाम से जानते हैं। प्रति विषुवतरेखीय धारा की अगर अपन बात करें, यह उत्तरी व दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराओं के कारण पश्चिमी प्रशांत में जल की अधिकता हो जाती है। यानी जो ये पश्चिमी प्रशांत है इस भूभाग में जल की अधिकता हो जाती है। जल का तल ऊंचा होने से और यहाँ से धारा इस ओर चलती है तो यहाँ का जो तल है वो नीचा हो जाएगा। तो इस ओर से इस ओर है वो पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो यही जो पानी का फ्लो है उसे अपन प्रति विषुवतरेखीय धारा के नाम से जानते हैं, जिसके कारण विषुवतरेखीय क्षेत्र में यह जल पश्चिम से पूर्व, अच्छा 2 बार हो गया टाइपिंग यहाँ पर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रति विषुवतरेखीय धारा के रूप में चलने लगता है। ठीक है, तो ये जो जल है वो प्रति विषुवतरेखीय धारा के रूप में चलता है, क्योंकि यहाँ का जल है उसका तल ऊंचा हो जाता है, पानी इधर आने लगता है इसलिए, और पानी यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ का जो तल है वो नीचा हो जाएगा। तो बीच में से एक दो धारा है वो चलने लग जाएगी, उसे अपन प्रति विषुवतरेखीय धारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें अगर अपन देखें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ठीक है, जब ये दक्षिण में घूम गया तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक धारा चलने लगती है, जिस धारा को अपन पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा का जो भाग न्यू गिनी द्वीप से टकरा करके दक्षिण में आकर मुड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे तस्मानिया तक प्रवाहित होता है। यानी ये जो है वो है तस्मानिया यहाँ पर। तो इस तस्मानिया तक जो प्रवाहित होता है उसे अपन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के नाम से जानते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहा जाता है जो दक्षिणी अटलांटिक की जो ब्राजील की धारा है इस ब्राजील की धारा के समान मानी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह की अगर अपन बात करें तो जिस प्रकार से अपन ने देखा कि उत्तरी प्रशांत महासागर में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास में यहां से इस ओर एक धारा चल रही थी, उसी तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर एक जो धारा चलती है वो पछुआ पवन प्रवाह से चलती है। ऑस्ट्रेलिया की धारा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया के निकट पछुआ हवाओं के प्रभाव से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और ठंडे पछुआ पवन प्रवाह के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट तक चलती है। इसका एक भाग दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट तक चलता है तथा दूसरा भाग उत्तर की ओर मुड़कर पेरू की धारा से मिल जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि ये जो भाग है वो इस प्रकार से चलती है। दक्षिण अमेरिका है, इस दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, ये जो तट है इससे टकराती है। इससे टकराने के बाद में उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर जो मुड़ता है वो किससे मिलता है? यहाँ पर एक ठंडी जल धारा चलती है जिसे अपन पेरू की धारा के नाम से जानते हैं। पेरू की धारा को ही अपन दूसरा जो नाम है वो हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, तो इस हम्बोल्ट या पेरू की धारा से ये जो भाग है वो मिल जाता है पछुआ पवन प्रवाह से। इसके बाद में नेक्स्ट आती है पेरू की धारा, या फिर जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, अगला जो इसका नाम है वो है हम्बोल्ट की धारा के नाम से जानते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए दक्षिणी विषुवरेखीय धारा में मिलती है तथा दक्षिणी अटलांटिक की बेंगुला की धारा के समान है। जिस प्रकार से अपन ने देखा कि अफ्रीका के तट पे बेंगुला की धारा चलती है, उसी प्रकार से ये जो धारा है पेरू की धारा चलती है। पछुआ पवनों के प्रभाव से जो धारा चलती है वो इस धारा से मिलती है और उसके बाद में ये उत्तर की ओर चलना शुरू हो जाती है। ये जो पेरू की धारा है, इस धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं। ये जो धारा है वो मिलती है किससे? दक्षिणी जो विषुवरेखीय धारा है, इस दक्षिणी विषुवरेखीय धारा से मिल जाती है और इस प्रकार से ये गिनी तटों तक चलती है। गिनी तट के बाद में ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तक चलती है, फिर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के पूर्व की ओर चलना शुरू हो जाती है। पूर्व की ओर चलते हुए ये जो धारा है वो किससे टकराती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है और उत्तर की तरफ घूम जाती है और पेरू की धारा से मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है उसमें भी एक दायरे का निर्माण होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं अल नीनो के बारे में। अल नीनो भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्वी भाग में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट, दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली एक गर्म जल की धारा है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि ये जो धारा चलती है पेरू की धारा, इस प्रकार से। इसके बाद में ये जो धारा चलती है अल नीनो, वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है इस प्रकार से। ठीक है, जो सामान्यतः 3 डिग्री से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक चलती है, परंतु कई बार यह दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी किनारे तक पहुंच जाती है, जिसे प्रशांत व हिंद महासागर का पवन तंत्र प्रभावित होता है। सामान्यतः ये जो धारा चलती है ये 3 डिग्री से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक चलती है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो दक्षिण अमेरिका है उसके दक्षिणी भाग तक भी चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रति विषुवरेखीय जो धारा आती है, इस प्रति विषुवरेखीय धारा का जो जल है वो इससे मिलता है और 3-4 साल से एक बार ऐसा क्रम आता है कि यहाँ पर जल की अधिकता होती है, तो ये जो जल है वो इस ओर तो जाता ही जाता है और इस ओर भी जाना शुरू हो जाता है। तो ये जब ठंडा जल इस ओर आता है तो यहाँ से क्या करता है, इस पूरे प्रशांत महासागर के साथ साथ में हिंद महासागर के जो पवन तंत्र है उसको भी प्रभावित करने का काम करता है अल नीनो। तो इस प्रकार आज के सेशन में अपन ने प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हिंद महासागर की धाराओं के बारे में।